हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बली। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बली के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों 2026 का अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी क्रूशियल टाइम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट जो हम कह सकते हैं 3 मंथ्स थे वो जा चुके हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन, उनके रिजल्ट्स, इंटरव्यूज लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं या होने वाले हैं, और अब बात शुरू होगी 2026 की प्रिपरेशन की। और 2026 की प्रिपरेशन को आपको कैसे खास बनाना है, खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को जो टारगेट कर रहे हैं IBPS AFO फॉर द ईयर 2026 एंड 27, उनके लिए ये सेशन बहुत खास है, क्योंकि वाकई में आपको टारगेट करना है। आपको टारगेट क्या करना है? AFO नहीं, बल्कि बैंक। आपको वेलकम करना है 2026 को विद बिग एस्पिरेशन। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं दोस्तों, AFO नहीं, बैंक टारगेट कीजिए। बैंक में AFO भी होता है, PO भी होता है, क्लरिकल भी होता है, सब होते हैं। कोई भी जॉब आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बैंक PO ज्यादा बेटर है IBPS AFO के। आप कहोगे सर हम तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, वो सारी बातें ठीक है दोस्तों, बट क्योंकि वैकेंसीज भी कम हो रही है, वो रैशनल भी आपको देखना है। आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली मैटर करता है, बट आपके लिए क्या अभी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सही है वो भी इंपॉर्टेंट करता है। आपको अपने आप के लिए रेडी रखना है। बाकी तो चॉइस फिर दोस्तों आपकी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन IBPS PO में भी हो जाएगा, IBPS AFO में भी हो जाएगा, आपके पास पूरी पूरी चॉइस रहेगी कि आप किसको ज्वाइन करें। दोस्तों ये ध्यान रखिए, मैं खुद AFO रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आप बैंक टारगेट कीजिए। और अगर आप बैंक टारगेट करेंगे उसके बहुत फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं, कुछ कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं, हमारी वीडियो को क्विकली करेंगे। ये इस बार का टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर है। SBI PO का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का अगस्त में होने वाला है, मेंस का सितंबर में। ये टेंटेटिव डेट्स है। IBPS PO का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 22-23 ऑफ अगस्त को, मेंस 4 ऑफ अक्टूबर को है। SBI जो जूनियर एसोसिएट होता है, क्लर्क जिसको हम कहते हैं, वो 27 ऑफ सितंबर को है। और IBPS SOAFO जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से प्रिपेयर करते हैं, वो 23 ऑफ अगस्त को होगा। क्लरिकल वाला अक्टूबर नवंबर में होगा। ये डेट्स हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि आपके जो एग्जामिनेशन, अगर आप AFO भी सोचते हो, तो सारे ही प्रीलिम्स टाइप एग्जामिनेशन अगस्त में होने हैं। तो इसलिए बैंक टारगेट करना है। और दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स की कमी नहीं है जिन्होंने AFO भी क्लियर किया, PO भी क्लियर किया, SBI PO भी क्लियर किया, जूनियर एसोसिएट भी प्रिपेयर किया। आप भी कर सकते हो, और सिर्फ 2.5 महीने में। कैसे, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और केवल एग्जाम भी में ये हो सकता है, कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक बार अगर कॉमन हम डिस्कस कर ले कि ये एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है 20 से 30 ईयर के कोई भी स्टूडेंट्स को, जो जिनके पास ये वाले ग्रेजुएशंस हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, डेयरी, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑपरेशन, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब इंक्लूडेड है। ये आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। ओके, और पेपर का पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स है दोस्तों। आप कहोगे कि सर फाइनल में तो उसकी मेरिट नहीं, बट दोस्तों फाइनल तो आप दे भी नहीं पाओगे अगर ये प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और जब ये स्टेज है तो ये समझिए कि बहुत सारे बच्चे यहीं पे बाहर हो जाएंगे, और हर कोई सोचता है मैं तो नहीं होऊंगा, फिर कौन होगा, ये भी बात समझना है। इसलिए ये समझ के पढ़ना है। इंग्लिश 50 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांट्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और मैं आपको दोस्तों बताऊं, इंग्लिश की जो हमारी फैकल्टी है, अंजलि मैम, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, बट मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा शॉर्ट्स में। मैम के पढ़ाए हुए बच्चों के लास्ट टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप ऐसी फैकल्टी से पढ़ेंगे IXMB में, और ये सिर्फ IXMB में मिल सकते हैं। ओके, मेंस एग्जामिनेशन 60 क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट डेफिनेटली ये है क्योंकि 80% वेटेज इसका सिलेक्शन में है, बट वही बच्चे ये इसको दे पाएंगे जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो आप अपनी कमजोर इंग्लिश की बदौलत प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाओगे, ये बात अभी अच्छे से समझ लीजिए, सो दैट कि आप उस पर प्रिपेयर कर सको। अपनी कमियां हमें पता होनी चाहिए। हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस, तो हम स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ भी देखते हैं और वीकनेस भी देखते हैं, सो दैट कि हम उसको प्लान कर सके कैसे दूर होगी। क्योंकि ऐसी कोई वीकनेस नहीं कि हमेशा रहने वाली है, आप तुरंत दूर कर सकते हो 2.5 महीने में, तो बहुत अच्छे से। ओके, कट ऑफ एक होता है, बट कट ऑफ का टारगेट मैं कभी नहीं लेता, बट इससे आप सिंपल सिंपल ये समझ सकते हो दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और अब पहले से हम कहते थे कि AFO में कम कट ऑफ जाती है, बट अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ा रह गया है। यहाँ भी कट ऑफ बहुत बढ़ रही है। PO के कंपैरिजन में भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। तो कट ऑफ डेफिनेटली हाई जा रही है, उसके लिए प्रिपेयर भी अच्छे से करना है। हम एक स्पेशल 150 डेज का लाइव क्लास, 150 लाइव क्लास का प्लान लेकर आए हैं, जो 2.5 महीने का होगा। ओके, लगभग 75 डेज का। और ये 2.5 महीने में मैं आपको बता दूं कि आप AFO PO
नाबार्ड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं बहुत स्पेशल क्लासेस हैं, हम अपनी क्लासेस में कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि ये एएफओ के लिए क्लासेस हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार वो एएफओ के लिए बेसिक बेसिक पढ़ा दो, हल्का हल्का पढ़ा दो, इजी इजी पढ़ा दो, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर डिफिकल्टी तक हर टाइप का क्वेश्चन जो भी पर्टिकुलर टॉपिक का वो हम सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस, क्वांट्स की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस रहने वाली हैं दोस्तों। ये स्पेशल 2.5 महीने का प्लान है जिसमें हमारी डेली क्लासेस होती है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की, और अगर आप इसको रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करते हो और प्रैक्टिस करते हो 2.5 महीने में आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। और उसके बचे हुए 2.5 महीने में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों सारे एग्जामिनेशन निकलेंगे, ये मैं आपको लिख के कह सकता हूँ। भरोसा करना है आपको, खुद पे भी भरोसा करना है आपको, अपनी प्रिपरेशन पे भी, और डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि सर मैं तो सिर्फ एएफओ के लायक हूँ, आप सारे एग्जामिनेशंस दे पाएंगे। ओके, और अभी फाइनेंशियल ईयर एंड सेल चल रही, 54% ऑफ मिल जाएगा आपको हमारे इस कोर्स में। और वैसे भी हमारा जो ये आईपीएस एएफओ प्रीलिम्स का कोर्स है, 6 मंथ का जो कोर्स है दोस्तों, ये सिर्फ 863 का आपको अभी मिल जाएगा। सो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए, आप इसमें अभी एनरोल करें सो दैट कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अभी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, बट वो जनरल प्रैक्टिस क्लासेस है। 5 और 6 अप्रैल से ये क्लासेस रेगुलरली शुरू हो जाएंगी। आप आज भी ज्वाइन करते हो तो भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अपने आप को सीमित नहीं रखना है, अपनी, हम कहते हैं ना कि अपने पंखों को ऐसी उड़ान देनी है कि आप कहीं तक भी उड़ सके। क्यों हम एक लिमिट लगा के चले, क्यों सिर्फ एएफओ तक ही सीमित रहे। मैं दोस्तों एएफओ रहा हूँ, मैंने सारी चीजें देखी है। आप एएफओ ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि एएफओ बनने के बाद भी अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हो तो इजीली जा सके। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आए हैं, खासकर हमारी फैकल्टी से पढ़ के। मैं वो भी शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी डाउट, क्वेश्चन के लिए आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। खासकर वो बच्चे जिनका पिछला सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, आपको कोई भी आपके मन में क्वेरी है, आपको इफ बट लगता है, जरूर डिस्कस करो, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ओके, और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा अवेलेबल हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।